बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इम्तियाज़ अली विद द न्यू लेक्चर फॉरवर्ड डिग्री कॉलेज हैदराबाद। फिजिक्स पार्ट 2 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 में एम्पेयर लॉ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब एम्पेयर लॉ कैसे कहते हैं? एम्पेयर लॉ ने कहा कि स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंथ ऑफ द क्लोज पाथ अराउंड current carrying conductor always equals to the mu naught time if the total current is flowing through in a conducting wire। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी प्रोडक्ट और उस मैग्नेटिक फील्ड ने जितनी लाइन बनाया है उसकी प्रोडक्ट यानी ये हमेशा बराबर होगी करंट की और कुछ कांस्टेंट की भी। कांस्टेंट मतलब वो यहाँ पर म्यू नॉट है। सो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंथ ऑफ द क्लोज पाथ ऑलवेज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम एंड करंट इफ द टोटल करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टिंग वायर। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और फ्री स्पेस। यहाँ पर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर है परमिबिलिटी। परमिबिलिटी क्या है? Permeability is the it is a constant and this is the magnetic field value for free space. Mu naught is the permeability of the magnetic field, permeability of the magnetic field for free space, और इसकी वैल्यू है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। अब स्टूडेंट इसको लेट सपोज हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं कि ये एम्पेयर लॉ ने इसको किस तरह प्रूव किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें दिस इज अ क्लोज पाथ, यहाँ पर हमने क्लोज पाथ के लिए ले लेट सपोज यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है इस वायर में, इस वायर में करंट फ्लो कर रही है। तो ये तो हमने पहले टॉपिक से हम पढ़ के आ रहे हैं, किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कर रही है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ है इन सर्कुलर पाथ में, ये किस वजह से पैदा हुआ है और ये किन 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 चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो नंबर 1, दिस मैग्नेटिक फील्ड, मैथमेटिकली अगर हम करें, दिस मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन अ कंडक्टिंग वायर। से दिस इक्वेशन नंबर 1। ये तो सिंपल सी बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ है अराउंड अ कंडक्टिंग वायर, ये तो करंट की वजह से पैदा हुआ है। करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज्यादा, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन अ कंडक्टिंग वायर। नंबर 2, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्टेंस पर इनवर्स डिपेंड करती है। इनवर्स का मतलब ये है कि अगर सर्कल इस तरह छोटी हो तो मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा होगा, और अगर सर्कल इस तरह बड़ी हो तो उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यानी क्लोजर टू द वायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आर ग्रेटर एंड अवे फ्रॉम द या फॉर द कंडक्टिंग वायर द मैग्नेटिक इंडक्शन इज वीकर। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंबाइन करेंगे। सो बाय कंपेयरिंग या बाय कंबाइन equation A and equation B, so we get that हम क्या, हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी? हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आएगा कि B is directly proportional to I और ये R। अब हम क्या करेंगे, हम इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसने लगाया? ये एम्पेयर ने लगाया कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एंड दिस इज I डिवाइड बाई R। म्यू नॉट मैंने पहले कहा कि परमिबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷। अच्छा, अब इसको मैं जरा अगर तरतीब से लिखूँ, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करने से म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R। यहाँ तक भी आपकी इक्वेशन ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो ये सर्कल जो बना है इसको कहते हैं क्या है? इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। तो एक सरकमफेरेंस बराबर होता है
एज अ टोटल क्लोज पाथ के में जितना लेंथ होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि 2 पाई आर हमारे पास है सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस बराबर होता है लेंथ का, जो टोटल लेंथ है इस क्लोज पाथ का। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं लेंथ पुट करूँ तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई एल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिर्फ एल को करो कि एल को यहाँ पे शिफ्ट करे, तो b एल डॉट एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, या b डॉट एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अगर आप देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम टू सेम ये हमने प्रूव किया कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंथ ऑफ द क्लोज पाथ ऑलवेज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम इफ द करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टिंग वायर। स्टूडेंट यहाँ पर चूंकि डॉट प्रोडक्ट आया है तो हम लाजमी बात है इसके साथ तो एक एंगल होना चाहिए, तो वो एंगल है cos थीटा। सो बी एल cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड और उसने जो लेंथ बनाया है वो आपस में पैरेलल है, इसलिए कि अगर मैं इसमें एफ थीटा 0 पुट करूं तो 0 से पुट करने से ये हो जाएगा बी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, क्योंकि cos 0 बराबर है 1 का। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो आया कंप्लीट क्लोज पाथ के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो पाथ बिल्कुल कंप्लीट क्लोज ना हो, कुछ इस तरह हो, तो फिर हम इसके लिए ये इक्वेशन किस तरह लिखेंगे? बिल्कुल सेम टू सेम यही इक्वेशन हम लिखेंगे, लेकिन फॉर नॉन क्लोज पाथ। फिर हम इसको कुछ यूँ लिखेंगे कि पहले तो ये था कि B डॉट L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि यहाँ पर कुछ कंप्लीट क्लोज नहीं है, तो हम एक एज अ होल समेशन अप्लाई करेंगे। समेशन के लिए हम इस तरह करेंगे कि समेशन I इज इक्वल्स टू 1 अप टू n B I L I is equals to mu naught I. This is the mathematical expression for non-closed path, and this is the mathematical expression for complete closed path. Thank you very much.